अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना भूरी और आप सबके लिए मेरे दिल से बहुत बहुत दुआएं। जो अपने घर के अंदर रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं, जो खुश हैं और जो सुकून में हैं, उनके लिए भी अल्लाह पाक रमज़ान बहुत अच्छी गुजारें। और जो परेशान हैं, कुछ घर वाले ऐसे होते हैं जिनके घर के अफराद गए हुए होते हैं, जिनकी पहली रमज़ान होती है, जिनके शौहर नहीं हैं, माँ बच्चे अकेले हैं, उनकी भी रमज़ानें हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको जो है वो ये रमज़ान इतनी खुशहाल तरीके से और इतनी खुशियों से, उनके घर के सारे मामलात अल्लाह पाक जो है वो दूर करे, सारी परेशानियां दूर करे और वो खुशी खुशी ये रमज़ान करीम का पूरा महीना बखुशी खुशी ये लोग अपना गुजारे। और अल्लाह उनके ऐसे ऐसे, क्योंकि रमज़ान का तो यही होता है कि सबके अपने आप कोई ना कोई वसाइल बन ही जाते हैं और जो है वो खुशी खुशी सबका हो ही जाता है। क्योंकि हमें अल्लाह पाक ज़कात देने वाला, खैरात करने वाला अता फरमाए, हमारे दिल के अंदर वो जज्बा, वो जुनून डाले कि हम सबको दें। और अल्लाह हमें इतना दे कि हम दो दो हाथों से बांटें। तो अल्लाह सबके घर, सबके दस्तरखान अल्लाह पाक वसी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सबके खैर में अल्लाह मेरी जो है वो रमज़ान बहुत अच्छी गुजरे। तो बस यहाँ से जो है हम अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैंने 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाला था, इसलिए कि मुझे कोई कंटेंट भी नहीं मिल रहा था। तो इतने में जो है वो मैंने अपने कमेंट्स पढ़ना शुरू किए। तो मेरे कमेंट्स के अंदर जो है वो 2-3 कमेंट्स ऐसे आए हुए थे जिसके अंदर मुझे बोला गया कि आप जो हैं वो वैलेंटाइन डे के ऊपर आपने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई, आप वैलेंटाइन डे अपने बच्चों के साथ बनाती। तो बिल्कुल, कोई पेरेंट्स के साथ बनाता है, कोई अपने बच्चों के साथ बनाता है, कोई अपने शौहर के साथ बनाता है, कोई अपने लवर के साथ बनाता है। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो मसला है वो बहुत बड़ा है। वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो मेरा डिस्कशन समझेंगे और मेरी तकलीफ समझेंगे और मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे और मेरा साथ भी देंगे। तो मेरे लिए 13 फरवरी की रात लोगों के लिए प्यार करने वाली रात होती है, लेकिन मेरे लिए वो रात जो है वो प्यार करने वाली रात नहीं थी, बहुत तकलीफ दे रात थी। मैं ये बात आपको आज से 9 साल पहले की फरवरी की बताती हूँ। सन 2024 लगा और मैं आपको सन 2015 फरवरी 2015 की फरवरी की 13 फरवरी की नाइट की ये बात है कि मेरे जो हस्बैंड थे उनका जो नाम था वो अदनान था, अदनान अब्दुल अजीज़। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे से गुजर रही थी। बहुत सारी मुश्किलात थी, मामलात थे, पर चल रहा था। इस दौरान मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड जो थी वो मेरी घर पे, मेरा उसका आना जाना था। बस सब 13 फरवरी की रात को वो मेरे घर पे आती जाती थी। हम कहीं घूमने जाते थे, उसके बच्चे मेरे बच्चे साथ होते थे। हम जो है वो, उसके भी 2 बच्चे थे, मियाँ था, लेकिन वो उसके हस्बैंड जो है वो नाइट ड्यूटी पर होते थे, तो वो रात में इतना जो है वो घर पर नहीं होते थे। तो मेरी फ्रेंड जो थी वो, उसका नाम सुमेरा था। हो सकता है कहीं वो जो है वो ये ब्लॉग देख रही होगी, सुन रही होगी, तो मैं ज़्यादा तो उसको कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं उसको बोलूँगी अल्लाह हिदायत दे, और मैंने तो अपनी जो डोर है वो अल्लाह के हवाले छोड़ दी। मेरा फैसला वही करेगा। लेकिन मैं वैलेंटाइन डे क्यों नहीं बनाती, लेकिन मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी कि वैलेंटाइन डे की नाइट जो है, हम जो है वो एक वैलेंटाइन डे को एक वल्गर हमने कहा और कभी भी हमने मनाते नहीं थे, और मेरे हस्बैंड इस चीज़ को कभी लाइक नहीं करते थे। तो मैंने वो चीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी और मैंने कहा कि यार हम नहीं बनाएंगे वैलेंटाइन डे, ये हिंदुई रस्म है और हम मुसलमान हैं। तो बस यही बोल के मेरा जो रूम था वो अलग था और मेरे बच्चों का कमरा जो था वो सेपरेट था, वो अलग था। तो मैं अपने बच्चों को, सुबह मेरे बच्चों का पेपर था, तो मैं अपने बच्चों को सुलाने के लिए जो है वो उनके रूम में थी और मेरे हस्बैंड जो है वो अपने रूम में सोए हुए थे। वो अक्सर वो 3 पत्ती गेम होती ना, 3 पत्ती, वो गेम खेलते रहते थे।
वो गेम खेलते खेलते वो सो चुके थे और मैं अपने बच्चों को सुला कर अपने रूम में आई थी। जब मैं रूम में आई तो उनकी जो मोबाइल जो था वो इनके सीने पे यूं पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार मैं वो मोबाइल उठा के रख दूं, ये सो गए। मैंने इन्हें कंबल उड़ाया और वो मोबाइल जब मैंने टर्न किया तो इसमें वो नंबर एक अलग अलग नंबर एक शो हुआ। वो नंबर मेरी दोस्त का नहीं था, उसका ही नंबर था, लेकिन उसने दूसरी सिम ली हुई थी ताकि मुझे पता ना चले कि ये सुमेरा ही है। जैसे ही मैंने उसका फोल्डर खोला तो मैं क्या देखती हूँ कि उसने जो है वो इनको अपना वैलेंटाइन डे विश किया हुआ है और उसने जो है एक नया घर लिया हुआ था। वो पूरा घर की इन्होंने एक वीडियो बनाई और इनको भेजी हुई थी कि मैंने ये घर यहाँ पर लिया है, तो अगर तुम जाग रहे हो तो मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें घर भी विजिट कराती हूँ और हम बैठ के बात भी करेंगे। मैंने ये वीडियो देखा और कुछ भी नहीं करा, मैं जो है वो मोबाइल को ऐसे ही उठाया और मैंने मोबाइल रख दिया। रख देने के बाद मैं जो है अपनी जगह पे जाके सो गई। मैं अपनी रूटीन लाइफ पर आ गई क्योंकि मुझे तो इन्हें और मजीद जो है वो अपने उससे पकड़ना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने मोबाइल रख दिया और मोबाइल रख देने के बाद जो है वो मैं अपने मामूली काम में लग गई। सुबह उठ के मैंने इन्हें कपड़े वगैरह दिए तो इन्होंने मुझे कहा, उस वक्त मेरे पास थी 2 गाड़ियां, तो एक थी मेरे पास ऑल्टो और एक थोड़ा सा वो थी यार वो लांसर टाइप की ना, लांसर का मॉडल था मेरे पास 2004 का। तो ये 2 गाड़ियां मेरे पास थी। तो मैंने क्या करा कि उस गाड़ी को जो शीशे थे वो काम नहीं कर रहे थे, खराब हो गए थे। तो हमारा एक जानने वाले थे, उनका गाड़ियों का काम था। तो मुझे अदनान ने कहा कि रात को मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाना है, आप है ना ये गाड़ी एक काम करना, वो आसिफ भाई को बुलाना और उनको ये गाड़ी दे देना ताकि वो अपनी जो विंडोज है ना, मेरी ड्राइविंग सीट की सामने वाली विंडो वो ओपन नहीं होती, तो मैं और मेरे दोस्त जो है वो हम लोग जाएंगे घूमने के लिए रात को बाहर। हमारा डिनर का प्रोग्राम है, उस दिन वैलेंटाइन डे पे था, संडे। तो मैंने कहा ठीक है मैं बोल दूंगी। मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा और मैंने वो गाड़ी बनने के लिए दे दी। जब वो गाड़ी बनकर आ गई तो इन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को लेकर जा रहा हूँ। तो मैंने उस वक्त मेरी कुछ दोस्तें 2-3 और थी, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं अपनी दोस्तों के साथ थोड़ा बच्चों को आउटिंग के लिए लेकर निकलूंगी, आइसक्रीम वगैरह खिलाने के लिए। आप यकीन माने, मैं मेरे बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए, इनको लगा मैं फेडरल में अपने एरिया के अंदर ही हूँ और वहीं आइसक्रीम खिलाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चों को खानी थी कहीं और की आइसक्रीम, लाइक मैकडोनल्ड। तो वो लाइक करते हैं, अभी भी आप देखते होंगे मैं अक्सर केएफसी के, मैकडोनल्ड के ब्लॉग्स डाल रही होती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत लाइक करते हैं वहाँ की जगह, वहाँ की चीजें जो है वो बहुत लाइक करते हैं। बस तो मैं उन्हीं को देखते अब बच्चों को लेके वो मैकडोनल्ड की तरफ चली गई। जब मैं रिटर्न आई तो मेरे घर के पास एक सिग्नल है जो एक दूसरे एरिया की तरफ निकलता है और दूसरी साइड मेरे एरिया की तरफ आती है। तो आप यकीन करें, जैसे ही मैंने सिग्नल पे अपनी गाड़ी रोकी ना, वो गाड़ी लेकर बिल्कुल मेरे सामने से यूं लेकर वो गाड़ी निकल गए। तो मैं क्या देखती हूँ कि ड्राइविंग सीट के बराबर में जो बंदा बैठा हुआ है, वो बंदा नहीं बैठा हुआ, वो बंदी बैठी हुई थी, और वो बंदी नहीं बैठी हुई थी, वो मेरी अपनी दोस्त बैठी हुई थी। तो मैंने उनको देखा, मैंने वो गाड़ी उनके पीछे ली, उन्होंने वो गाड़ी लेके, अच्छा मुझे उन्होंने पूछा था कि तुम निकलोगी तो जाओगी ना, मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगी। मेरे घर की 2 चाबियां थी, उनकी मुझे कॉल आई रास्ते में, मैं इनके पीछे ही थी, उन्होंने मुझे रास्ते में से कॉल की कि तुम कहाँ पर हो। तो मैंने उनसे झूठ कह दिया कि मैं सीव्यू की साइड पर आ गई हूँ बच्चों को लेकर, मेरे साथ और भी मेरी 2-3 दोस्तें हैं, तो मैं सीव्यू के साइड पर आ गई हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है, तुम सीव्यू की तरफ हो ना, चलो चलो ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ निकला हुआ हूँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाए। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं तो इनके पीछे ही थी। तो सांस हो रहा है मुझे, आपको पता है मैं थोड़ा बीमार भी रहती हूँ तो मुझे सांस का मसला है। तो बस मैंने यही सोचा और मैं इनके पीछे चल दी कि शायद ये अभी इसको इसके घर पर उतार देंगे। तो मेरा घर जो था वो जमीन का था। तो
जमीन का घर का रास्ते जो है ना वो दो होते हैं हमेशा ना, तो एक छोटी गली में पड़ता है, एक बड़ी गली में पड़ता है। तो मेरा जो बड़ी गली वाला था उससे मेरा बच्चों का वैन का और स्कूल का और आना जाना था, तो उसकी चाबी मैंने रख ली थी। गेट की दो ही चाबियां थी ना, छोटे गेट की बड़े गेट की, दोनों की एक एक चाबी थी। तो छोटे गेट की तरफ क्या था, वो गाड़ी पार्क होती थी, तो मैंने उनको वहीं की चाबी दी हुई थी, ताकि आप गाड़ी पार्क करें तो डायरेक्ट आप घर में आ सके, आपको घूम के ना आना पड़े। और मेरा तो वहीं से आना जाना था, तो मैंने बड़े गेट की चाबी रखी हुई थी। इस तरह हम लोगों ने ये सेटिंग की हुई थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधी गाड़ी मेरे घर के बाहर लाके लगाई और वो जो है वो अंदर चले गए। अब उन्होंने जो है वो माइंड में उनके रहा नहीं रहा, उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो छोटे गेट की तरफ जो है वो बड़े गेट की तरफ ये नहीं गए, उन्होंने वहां चेक नहीं किया, वहां ना कुंडी लगाई ना कुछ, और वो ऐसे ही जाके बैठ गए। मैं खामोशी से आई, मैंने अपनी गाड़ी रोड पे, क्योंकि गली में अगर एक पार्क होती थी तो दूसरी रोड पर होती थी, तो मैंने रोड पे अपनी गाड़ी लगाई और खामोशी से अंदर गई। मैंने लॉक खोला, वो लॉक होते हैं ना जो खींचने वाले होते हैं डोर पे जो लगे हुए, तो मैंने वो खोला। अंदर लकड़ी के गेट की भी चाबी थी मेरे पास, मैंने वो घुमाई। वो घुमाने के बाद जब मैं अंदर गई तो मेरा जो बेडरूम था उसका दरवाजा था बंद। तो जैसे ही मैंने वो दरवाजा खोला तो मेरे कमरे का जो है वो एसी ऑन था, और ना उन्होंने जो है ना वो रोना जो है वो मैंने छोड़ दिया, रोऊंगी नहीं। रोना नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन बस यही बात है कि जब भी वैलेंटाइन डे आता है और कोई मुझसे जिक्र छेड़ता है तो मुझे मेरा पास सारा याद आ जाता है। तो वो से ना पलंग पे बैठ के, और मतलब बहुत ही वल्गर टाइप बैठे हुए थे वो लोग, एसी ऑन था, हाथ में गजरे पहना रहे हैं उसको, खाने पीने का सामान सारा रखा हुआ है घर में, मेरे साथ मेरी दोनों बच्चियां, और मेरा बिलाल उस वक्त 2.5 साल का था, ज्यादा बड़ा नहीं था, वो मेरे हाथ में था। और मैंने उसे देखा और मैं अपने बच्चों के रूम में जाके बैठ गई, मेरे पास आई, मुझसे माफिया मांगी, कैसी कोई बात नहीं है, जो हर एक चोर जो ये हरकत करता है, इसने वो हरकत करी, मैंने कोई बात नहीं की, मैंने कहा इससे पहले मैं तेरा कत्ल कर दूं, तू यहाँ से खड़ी हो और चली जा, बस। मैंने कुछ भी नहीं बोला और मैंने उसे वहां से भेज दिया। वो थी मेरी वैलेंटाइन डे कहानी, कि मेरे साथ कुछ इस तरह से हुआ था। बस यही वजह है जो मैं आपको नहीं बनाई मैंने वैलेंटाइन डे की, ना मैं अपने बच्चों के साथ, ना मैं किसी और के साथ। मैं ये वैलेंटाइन डे बना ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे ये बहुत गहरा जख्म देके गया है। ये तारीख मुझे हमेशा याद रहेगी। 13 फरवरी की रात 3:30 बजे मैंने जब वो वीडियो देखी, और जो मैंने 14 फेब को जो ये पूरी कहानी मेरे साथ चली ना, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि किसी का 13 साल 14 साल का भरोसा और घर किस तरह उजड़ता है, तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अल्लाह इस कहानी पे कभी भी किसी की बच्चियों को न लाए, ना कभी वो ऐसी जिंदगी गुजारे। अल्लाह सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, और अल्लाह मेरी बच्चियों के नसीब उसकी खैर में अच्छे करे। बस ये कहानी थी एक वैलेंटाइन डे वीडियो ना बनाने की। तो आगे की मेरी डिवोर्स तक की अगर स्टोरी आपको सुननी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरा घर एक डिवोर्स की कागार तक कैसे पहुँचा। तो यूँ तो नहीं कहूँगी कि उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो या ऑडियो, ये मेरी जो भी व्लॉग है, आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि कोई भी एक इंसान जो बच्चियों वाला है, जो अपनी बहन बेटियों वाला है, वो कभी भी जो है वो ये चीज़ नहीं सोचेगा
कि किसी की बहन बच्ची जो है वो इस तरीके की कोई जिंदगी गुजारे या उसके साथ ऐसा हुआ हो। बस आगे की कहानी अगर आपको सुननी हो और अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं मेरी कोई कहानी सुनना या मेरी जिंदगी के साथ आगे मजीद क्या हुआ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कि मुझे भारी लग रहा है, मुझे रोना नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है, मैंने इतना स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में। मैंने अपने बच्चों को पालने के लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया है कि मैं बोलती हूँ हर औरत के लिए ये आसान नहीं होगा जो स्ट्रगल सना ने किया है अपनी बेटियों के लिए। तो अगर आपको मेरी स्ट्रगल वाली लाइफ सुननी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं रो नहीं रही हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं रो नहीं रही हूँ, लेकिन बस मुझे एक अंदर से थोड़ा सा भारीपन हो रहा है। बाकी मुझे रोना नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी रखी है। मैंने तकलीफ़ के बहुत दिन उठाए, लेकिन आज अल्लाह पाक ने मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी रखी। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, मैं अपनी बच्चों की खुशियों से बहुत खुश हूँ, और अल्लाह उनके नसीब बहुत अच्छे करेगा। और आजकल इन लोगों के साथ क्या हो रहा है ना, वो भी मैं देख रही हूँ, और मैं अकेले रह के अपने बच्चों के साथ किस तरह हूँ ये मैं देख रही हूँ। तो मेरा अल्लाह मुझे सब कुछ दिखा रहा है, तो मुझे जो है नाशुक्राई नहीं है, मैं नहीं करती। शायद मेरे हक में कुछ बेहतर था, तो अच्छा हुआ मेरा घर जो है वो वहाँ से ख़त्म हो गया। तो अगर आपको आगे की मेरी जो है वो स्टोरी सुननी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं जो है वो आगे कंटिन्यू करूँगी कि आगे मेरे साथ इसके बाद क्या हुआ अपनी लाइफ में आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे आज मौका मिला है सबके साथ ये बात डिस्कस करने का, क्योंकि जब घर टूटता है ना तो आदमी से नहीं पूछा जाता, औरत को ही बोला जाता है कि कुछ तो इसने किया जो इसका घर नहीं चला। मर्द से इतना नहीं पूछा जाता, या पूछा जाता होगा मुझे नहीं पता, मेरी बारी में ये नहीं हुआ था, मुझसे इतना नहीं पूछा गया था, और मैं अकेले ही भाग रही थी। तो आगे मेरी ज़िंदगी में मैंने क्या किया, किस तरह स्ट्रगल किया, और किस तरीके से मैं अपने बच्चों को लेके आगे बढ़ी। अगर किसी को मेरी कहानी में इंटरेस्ट हो और मुझसे अगर मज़ीद सवाल करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा व्लॉग जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने रूटीन व्लॉग के साथ, रूटीन व्लॉग में कोई नई सी बकचोदी के साथ। क्योंकि मैं यही करती हूँ, क्योंकि मैं जब बकचोदी करती हूँ ना मैं अपना गम भूल जाती हूँ, मैं हंसने लगती हूँ, मैं आगे भागने लगती हूँ, मैं खुश होती हूँ, मैं चहक जाती हूँ अगर मैं अपनी हंसी खुशी में होती हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोई नई कहानी के साथ। अगर ये वाली कहानी आपको आगे कंटिन्यू करनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टाटा।